हेलो वेलकम फ्रेंड्स। सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको दो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। कौन से? पॉलीमर और एल्वेरिन्स, और ये नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल का भी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं आपको न्यू चैप्टर फिनॉल पढ़ाऊंगा। फिनॉल फिनॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े, और भी तीनों चैप्टर के नोट्स में बता चुका हूँ। उनकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक करें और वहाँ पर अपना सिलेबस के अनुसार अपनी रीडिंग करें। अब नेक्स्ट क्या है? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल फिनॉल पहले नंबर पर है, ये एरोमेटिक यौगिक होता है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक होता है, अर्थात यह वलय के रूप में पाया जाता है। ये क्या है हमारा? फिनॉल। इसे हम फिनॉल कहते हैं। इसे फिनॉल कहते हैं। नंबर 2, यह दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। यह दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। एरोमेटिक होता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। नंबर 3, इसे कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसका संरचना सूत्र क्या होता है? इसका संरचना सूत्र, यह इसका संरचना सूत्र होता है। ये हमारी फिनॉल की कुछ बातें। ये क्या होता है? पहला एरोमेटिक। नंबर 2, ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति होता है, यानी कि इसमें अम्लता तो पाई जाती है लेकिन बहुत दुर्बल प्रकार का होता है। कार्बोलिक अम्ल इसे कहते हैं, संरचना सूत्र यह होता है। नेक्स्ट, फिनॉल की संरचना फिनॉल फिनॉल को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, इस OH समूह की संख्या के आधार पर, इस OH ग्रुप की संख्या के आधार पर इसे क्या क्या कहते हैं? पहला मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, नंबर 3 ट्राइहाइड्रोक्सी। यानी अगर एक OH समूह है तो वहां पर मोनोहाइड्रोक्सी, अगर 2 OH समूह है तो वहां पर डाइहाइड्रोक्सी, और 3 OH समूह तो वहां पर ट्राइहाइड्रोक्सी। ये हमारा फिनॉल हो गया। अब बारी आती है फिनॉल के प्रकार। ये हमारा हुआ है फिनॉल। यदि यह OH यहां पर जुड़ा हुआ हो, इसे क्या कहते हैं? कैटेगोल। कैटेगोल। यदि यह OH समूह और तो या पैरा यहां पर दे तो क्या है? और तो कंडीशन यहां पर पैरा स्थिति पर हो तो इसे रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। यदि यह OH मेटा स्थिति पर जुड़ा हो तो इसे क्विनोन, इसे क्विनोन कहते हैं। यदि यह OH पायरोगैलोल कहते हैं। OH समूह की स्थिति के आधार पर, यानी कौन सी कंडीशन पर जुड़ा हुआ है, उस आधार पर ये
फिनोल कितने प्रकार होता है, कैटाबोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल, पायरियालोल। और संख्या के आधार पर मोनो हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी और डाई हाइड्रोक्सी। अब आती है फिनोल बनाने की विधि। नंबर 1, हेलो एरिन से। जब हेलो एरिन की अभिक्रिया, हेलो एरिन से, जब हेलो एरिन मतलब क्लोरोबेंजीन, या ब्रोमोबेंजीन, भाई हेलो का मतलब तो हेलोजन परमाणु ये हो गए, वो एरिन यानी बेंजीन वाले, तो ये बेंजीन हो गया। जब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमारा होगा क्लोरोबेंजीन। की अभिक्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन ताप पर। जब ब्रोमोबेंजीन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से देखो, यहां से तो यहां पर हमें फिनोल प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया, फिनोल। इसे फिनोल कहते हैं। बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से, जब बेंजीन के ऑक्सीकरण करवाएंगे, ये हमारा होगा बेंजीन। का इसका ऑक्सीकरण कराया, तो हमें क्या प्राप्त, जब बेंजीन को ऑक्सीकरण 583 केल्विन ताप पर करवाएंगे, तो हमें यहां से फिनोल प्राप्त हो गया। ये हमारी फिनोल बनाने की विधि हो गई, हेलो एरिन से और बेंजीन के ऑक्सीकरण से। नंबर 3, बेंजीन के सल्फोनिक अम्ल से। जब बेंजीन के सल्फोनिक अम्ल, ये हमारा हो गया सल्फोनिक अम्ल, ये बेंजीन और सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिनोल और NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। जब बेंजीन के सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे, तो हमें फिनोल प्राप्त होगा और सोडियम बाइसल्फाइड। नंबर 4, बेंजीन के डायएजोनियम क्लोराइड से। जब बेंजीन का डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब बेंजीन के डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे, तो उसे गर्म करेंगे। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाकर उसे गर्म करेंगे, तो हमें यहां से क्या प्राप्त होगा, फिनोल प्लस, अब जब किसी भी यौगिक को गर्म करते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकल जाती है, तो एन तो गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। ये हमारे बेंजीन के डायएजोनियम क्लोराइड से। नंबर 5,
रेसिंग प्रक्रम से। रेसिंग प्रक्रम से जब बेंजीन HCl के साथ ऑक्सीकृत होकर, ये हमारा हो गया बेंजीन, HCl के साथ ऑक्सीकृत होकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा, 700। तुम्हें यहां से देखो, यहां से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा प्लस H2O। जब इस क्लोरोबेंजीन का जल के साथ क्रिया करवाएंगे 723 केल्विन ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये में आई रही फिनॉल बनाने की विधि। रेसिंग प्रक्रम से जब बेंजीन HCl के साथ ऑक्सीकृत होकर क्लोरोबेंजीन बनाती है, ये हमारा बेंजीन HCl के साथ ऑक्सीकृत होकर क्लोरोबेंजीन बनाया। जब क्लोरोबेंजीन का जल के साथ 723 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो यहां से हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आती है क्यूमीन से। क्यूमीन के ऑक्सीकरण से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिसके अपघटन पर फिनॉल प्राप्त होता है। यह हमारा है क्यूमीन। ये हमारा आइसो प्रोपिल बेंजीन। जब आइसोप्रोपिल बेंजीन को ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त होगा। ये क्या होगा हमारा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और इसका जब अपघटन कराएंगे यहां से फिनॉल प्राप्त हो गया प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया, इसे फिनॉल कहते हैं। क्यूमीन से जब क्यूमीन के ऑक्सीकरण से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जिसके अपघटन पर फिनॉल प्राप्त होता है। ये हमारा क्यूमीन हो गया, इसको ऑक्सीकरण कराया तो हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त हो गया। जब इसका अपघटन कराएंगे तो यहाँ से OH फिनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा और कीटोन बाहर निकल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये फिनॉल बनाने की विधि कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो आपको थ्योरी भी लिखा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ रही है और आप रिएक्शन ठीक तरीके से लिख रहे हो तो आपके नंबर एग्जाम में बिल्कुल नहीं घटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए आप रिएक्शन को अगर आप रिएक्शन को समझ गए तो आपको थ्योरी लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो रिएक्शन को अगर आपने कॉपी में सही ढंग से उतार दिया तो आपके पूरे नंबर आएंगे और आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज बनेगी। इसलिए आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़े और ध्यान लगा के पढ़े और 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज के साथ पास हो। धन्यवाद।